जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का कैसे पाठ किया जाता है और इसका सही उच्चारण क्या है। ठीक है। और बहुत से लोगों के मन में ये संशय बना रहता है कि सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र हमें कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें कौन सी चीज़ हमको पढ़नी है और कौन सी चीज़ हमको नहीं पढ़नी। ठीक है। तो मैं आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ के बताऊंगा। ठीक है। पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग ध्यान से इसको सुनना, ध्यान से इसको समझना और फिर जैसे मैं पाठ कर रहा हूँ इसी हिसाब से आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। ठीक है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ है ये बहुत ही शक्तिशाली है और सिद्ध पाठ माना जाता है। ये पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती को जागृत करने वाला पाठ माना जाता है। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अकेले करते हैं तो आप ये समझ लो कि आपने पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया, क्योंकि भगवान शंकर माता पार्वती से स्वयं बताते हैं ना कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम ना रहस्यकम ना सूक्तम नापि ध्यानम चनन्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। तो इसमें भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ना कवच करने की जरूरत है, ना अर्गला करने की जरूरत है, ना कीलक आदि स्तोत्र करने की जरूरत है। केवल और केवल कुंजिका पाठ मात्र से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो इतना ज़्यादा सिद्ध और शक्तिशाली स्तोत्र ये माना जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप बिना गुरु दीक्षा के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गुरु से इसकी दीक्षा लेंगे तभी आप इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्तोत्र है और स्तोत्र का पाठ सभी लोग कर सकते हैं, चाहे आपने गुरु बना रखे हो चाहे आपने गुरु ना बना रखे हो। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं या माता काली के भक्त हैं या देवी के भक्त हैं और आप बहुत सारे पाठ करते हैं, जैसे दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, काली चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा और ये सभी चालीसाएं आप पढ़ते हैं या फिर आप अन्य स्तोत्र इत्यादि पढ़ते हैं, अगर आप उसके साथ में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को शामिल कर देते हैं तो वो जो आपने चालीसा पढ़े हैं, स्तोत्र पढ़े हैं, ये उनकी पावर को 100 गुना बढ़ा देगा। क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक चाबी की तरह काम करता है। जिस प्रकार से एक ताले को खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र चाबी की तरह काम करता है और ये आपके स्तोत्रों को, आपकी चालीसाओं को, आपके मंत्र को सिद्ध करने में सहायता करता है। ठीक है। एक तरीके से ये पावर बूस्टर है। ठीक है। जैसे आपके घरों में सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये ट्रांसफॉर्मर का काम करता है, पावर हाउस का काम करता है, यानी कि आपको पावर देने का काम करता है। तो इसीलिए इसका पाठ जरूर हर एक देवी के साधक को करना ही चाहिए। ठीक है। तो आप इसका डेली रूटीन में एक बार पाठ जरूर करें, चाहे आप नवरात्रे करते हो या ना करते हो, चाहे आप और कुछ पढ़ते हो या ना पढ़ते हो। भगवान शिव स्वयं बता रहे हैं कि ना कवच करने की जरूरत है, ना अर्गला, ना कीलक, ना दुर्गा सप्तशती पढ़ने की आवश्यकता है। केवल और केवल अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर लेते हैं तो आपको पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो जाता है। इस पाठ के माध्यम से भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की समस्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं, नवारण मंत्र सिद्ध होने लगता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हम काफ़ी समय से नवारण मंत्र कर रहे हैं, हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा। तो आप इस स्तोत्र को शामिल करिए अपने पाठ में, अपने डेली रूटीन में, अपने साधना में, और फिर आप देखना कैसे आपका नवारण मंत्र बूस्ट होकर के सिद्ध होता है जल्दी और आपको अनुभव होने शुरू होते हैं। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको पाठ बताता हूँ कि पाठ कैसे आपको करना है। ठीक है। इस पाठ को करने के लिए शुद्धता और पवित्रता का रखना अनिवार्य है, यानी कि आप शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। अपवित्र अवस्था में इसका पाठ नहीं करना चाहिए। ठीक है।
क्योंकि अगर आप अशुद्ध अवस्था में, अपवित्र अवस्था में इसका पाठ करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये एक पावर हाउस है जो आपके हाथों में है। ठीक है, तो शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के अपनी आप जो भी पूजा पाठ करते हैं डेली की, वो आप पूजा करिए। फिर उसके बाद में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसको करने के लिए कोई आपको विनियोग, कोई न्यास, कोई कर न्यास, कोई अंग न्यास, कोई हृदय न्यास, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप इसका पाठ करेंगे। ठीक है, पाठ यहां से शुरू होता है। शिव उवाच, यानी कि भगवान शिव कहते हैं, शिव उवाच शृणु देवी प्रवश्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम। पाठ मात्रेण संसिद्धयेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अब इसके बाद में सिद्ध कुंजिका मंत्र आता है। मंत्र से पहले लिखा हुआ है अथ मंत्रः, तो ये आपको नहीं बोलना, यानी कि अथ मंत्रः आपको नहीं बोलना होता है। ठीक है, और मंत्र के बाद में लिखा है इति मंत्रः, ये भी आपको नहीं बोलना होता है। ठीक है, सीधा आपको मंत्र बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं शं फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्याय नमस्ते मधुमर्दिनी। नमः कैटभ हारिण्याय नमस्ते महिषार्दिनी। नमस्ते शुंभ हंत्रय च निशुंभासुर घातिनी। जाग्रतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका। क्लींकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंड घाती च ये कारी वरदायिनी। विच्चे चाभ यदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वांग वीं वूं वागधीश्वरी। क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी शांग शीं शूं में शुभम कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्यै जम 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 जम्भनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं शं। धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा। सांग सिंह सुंग सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व मे। इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति हेतवे। आ भक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनाम सप्तशतीम पठेत न तस्य जायते सिद्धिरण्य रोदनम यथा। यहाँ तक आपको इसका पाठ करना है। ठीक है, अब इसके बाद में ओम तत्सत कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको पाठ करना है। अथ मंत्रः, इति मंत्रः, संपूर्णम, ओम तत्सत, इन सभी चीज़ों का पाठ आपको नहीं करना होता है। ठीक है, सिर्फ मूल स्तोत्र का पाठ करना है, मूल मंत्र का पाठ करना है। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे अगर आप इसको कंठस्थ कर लेते हैं इसको पढ़ने में, तो बहुत ही आसान स्तोत्र है। आराम से आप इसका पाठ कर सकते हैं। कोई गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा माता रानी की पूजा करिए सात्विक रूप से और इसका पाठ करिए, नवारण मंत्र का जाप करिए, फिर आप देखना कैसे आपका मंत्र सिद्ध होता है। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। माँ भगवती आपका कल्याण करें, आपका मंगल करें। जय माता रानी की।